हेलो बच्चों, मेरा नाम है आनंद रघुवंशी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 NCERT जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 10.2। इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये नंबर था ना, ये जनरल फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है। ये जनरल फॉर्म में दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट वाला 0.00000085। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी ज़ीरोज़ को काउंट कर लेते हैं। पहले देखते हैं क्या कितनी ज़ीरोज़ हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी ज़ीरोज़ हैं? 11। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा 85, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 13 ज़ीरोज़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 85 अपॉन में 10 टू द पावर 13, क्योंकि 13 ज़ीरोज़ है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें ये करते हैं कि जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको इधर बताया था, एक अक्षर, अगर दो अक्षर हैं इधर, तो एक अक्षर से पहले पॉइंट लगता है और बाकी के अक्षर ऐसे लिख देते हैं, और 10 टू द पावर जितनी भी होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा देखते हैं, तो क्या करना है, हमें एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि एक जीरो यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 8.5, नीचे क्या बचेगा 10 टू द पावर 12। और जब ये पावर ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये जो पावर है ये माइनस में चली जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 12, क्योंकि हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी थी, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, कितनी ज़ीरोज़ हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 942 अपॉन में 10 टू द पावर 14। लेकिन हमें पता है हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो दो जीरो यहाँ से ऊपर चली जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा 9.42। दो अक्षर से पहले पॉइंट लगाया तो दो जीरो यहाँ से कम हो जाएंगी, क्या बचेगा 10 टू द पावर 12। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 12। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस में 12, यही हमारा आंसर होगा 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 60200000000000000। तो ये कितनी जीरो है 339 और 336 और ये 13 जीरो दे रखे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 602 इंटू 10 टू द पावर 13। 10 टू द पावर 13 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका 10 का 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, तब भी इतनी ज़ीरोस आएगी, इसलिए हमने इसको 10 टू द पावर 13 लिख लिया। आगे देखते हैं कि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक अंक से पहले पॉइंट चाहिए होता है। तो ये यहाँ पे दो जीरो और पड़ेंगी तो ये पॉइंट दो अंक पहले आ जाएगा। हम इस पर लिखेंगे 6.02, हमने इस पर पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और दो जीरो और बढ़ गई तो इसको इसमें दो जीरो और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 13 से 10 टू द पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लिखना ना लिखना ज़रूरी नहीं होता, माइनस लिखना ज़रूरी होता है। तो हम इसको प्लस हटा के 10 टू द पावर 15 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.00000000837। सबसे पहले हम क्या करेंगे 837 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो इधर कितनी जीरो बढ़ेंगे नीचे 3 3 6 7 8 9 10 11 11 जीरोज बढ़ेंगे। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 837 अपॉन में 10 टू द पावर 11। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट लगेगा तो क्या होगा दो ज़ीरो यहाँ से कट जाएंगे, दो अक्षर है ना,
2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो क्या बचेगा 8.37 इंटू 10⁹9। और ये 10 ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में पावर चली जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.37 इंटू 10⁻⁻9। यहाँ पे +9 था, ऊपर जाएगा तो -9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3186000000। कितनी ज़ीरोज़ हैं, यहाँ से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या लगाना होता है, एक अक्षर पहले पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3.186 इंटू 10⁻10। जैसा कि हमने देखा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये हमारा यूजुअल फॉर्म होता है, कौन सा होता है, यूजुअल फॉर्म। तो इसको हमें इसमें बदलना है, यानी जो पिछले क्वेश्चन में किया है उसका हमें उल्टा करना है। तो इसको हम चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है 3.02 इंटू 10⁻⁻6। तो हमने 10.1 में ही पढ़ा है कि जब भी किसी की पावर क्या दी हो -6 दी हो तो हम उसको प्लस में करने के लिए नीचे ले जाते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं तो प्लस में आ जाता है। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये पावर क्या में जाएगी, प्लस में। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे 10⁻6 को क्या लिख सकते हैं, 10 को ही 6 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तब ये क्या आ जाएगा 10⁻6, यानी 6 जीरोस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ से हम क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा नीचे बढ़ जाएंगे। ऊपर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे बढ़ जाते हैं, और नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर बढ़ जाती हैं। ऊपर से पॉइंट हटाया है तो ये नीचे हमारे 2 जीरो और बढ़ गए। यहाँ पे कितनी जीरो हो गई, 6 तो पहले से थी, 7 8 जीरो यहाँ पे हो गई। तो 302 अपॉन में कितनी जीरो हो जाएंगी, 8 जीरो। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 जीरो है ना, तो 8 अंक के पहले पॉइंट आएगा। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो कितनी जीरो बढ़ानी पड़ेंगी, 5 जीरो से हमें यहाँ पे बढ़ानी पड़ेंगी। तो हमने क्या लिखा 1 2 3 0 0 0 0 5 जीरो और बढ़ाएं, क्योंकि हमें 8 जीरो है तो 8 जीरो पहले, 8 अंक पहले हमें पॉइंट चाहिए, तो कितने अंक बढ़ाने पड़ेंगे, 5 और बढ़ाने पड़ेंगे, 3 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे 0, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.5 इंटू 10⁻4। देखिए 4.4 इंटू 10⁻4। अब पावर आप देखिए क्या भी दे रखी है, प्लस में, तो इसका रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सीधा सीधा हम यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो 4.5 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 10⁻4। जितनी पावर होती है उतनी हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 4 पावर थी तो हमने 4 जीरो यहाँ पे लगा दी। अब ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट गया तो नीचे पॉइंट के बाद एक अक्षर था तो नीचे भी हमारी 1 जीरो आएगी। ठीक है, 1 जीरो आई तो 1 जीरो से हमने 1 जीरो काट दिया। अब क्या बचा 45 इंटू 1000, तो ये 45,000 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत एक बार में ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 इंटू 10⁻⁻8। सबसे पहले हमें देखना है पावर का में दे रखी है माइनस में, तो माइनस में दे रखी है तो इसका रेसिप्रोकल हम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3/10⁻8। पावर पॉजिटिव में आ गई। अब 8 पावर है तो 1 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगे, 8 जीरोस लग जाएंगी, और 8 जीरो नीचे हैं और 3 में डिवाइड करना है तो हमारा 8 अंक के पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 1000 डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो थी ना, तो 8 अंक पहले पॉइंट आएगा और ये हमारा यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.001 इंटू 10⁻9। तो हमें पावर कार में रखिए पॉजिटिव में, इसको नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 10⁻9 है ना, तो 1 के पीछे हम 9 जीरोस लगा देंगे। अब हमें क्या करना होता है, इसका हम क्या हटाएंगे, पॉइंट हम हटा देंगे। पॉइंट के पहले जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो बढ़ जाती हैं। 1 2 3 4, 4 अंक थे तो नीचे भी हमें 4 जीरो लेनी पड़ेंगी। अब हम देखते हैं यहाँ की 4 जीरो से हम यहाँ की 4 जीरोस को काट देंगे, तो क्या बचा हमारे पास 1 0 0 0 1, और ज़ीरो कितनी थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.8 इंटू 10⁻12। अब हम देखते हैं पावर पॉजिटिव में नीचे लेना की ज़रूरत नहीं है, तो हम पावर को 12 पावर है तो 1 के पीछे 12 ज़ीरोस लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इसका क्या हटाना है, पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, एक ज़ीरो बढ़ेगी, क्योंकि एक अंक था तो एक ज़ीरो बढ़ी है, 5 अंक होते तो 5 ज़ीरो बढ़ती, तो ये हमारा आ गया। अब ज़ीरो से हम एक ज़ीरो काट देंगे और 58 के पीछे हम जितनी ज़ीरो हैं उतनी ज़ीरोस लगा देंगे। कितनी ज़ीरो थी, 12 थी, एक कट गई तो कितनी बची, 11। 58 के पीछे 11 ज़ीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 3.61492 इंटू 10⁻6। सबसे पहले देखो पावर जो है वो पॉजिटिव दी है तो हम इसको ऊपर ही रखेंगे, 1 के पीछे 6 ज़ीरोस लगा देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें यूजुअल फॉर्मूला लिखने के लिए पॉइंट हटाना होता है। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे ज़ीरो बढ़ जाती हैं। तो कितने अंक थे, 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने ज़ीरो बढ़ गई, 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं 5 ज़ीरो से हमने इधर की 5 ज़ीरोस काट दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 361492 361492। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वेश्चन में ये नंबर दिए हैं 1/, ये कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 10 लाख दिया है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, फिर से बता देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखना है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10 लाख माइक्रोन। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10 लाख मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/, ये कितना है, कितनी ज़ीरो है, 6 हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻6। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, और ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर काय में जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। 1 × 10⁻6 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड वाला देख, सेकंड वाला हमें दिया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000000000016 कूलम, ये हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले देखो कितनी ज़ीरोस दी हैं, 1 2, कितने अक्षर है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 120। तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/10⁻20, क्योंकि नीचे वो दिया ना हमने, पॉइंट हटाया तो क्या आया नीचे 10⁻20 ज़ीरोस आई। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि दो अक्षर है ना, जब सिंगल अक्षर दिया हो तब तो पॉइंट नहीं लगाते, लेकिन डबल अक्षर दिया हो तो पॉइंट लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो इधर से ले लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1.6 × 10⁻19, और ये 19 ऊपर जाएगा तो ये काय में जाएगी, 1.6 × 10⁻19 आएगा। तो यही हमारा आंसर है, 1.6 × 10⁻19, और कूलम में था तो हम इसको कूलम में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000005 मीटर। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट हटेगा तो नीचे कितनी ज़ीरो बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 10⁻7। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻7, यही हमारा आंसर है। मीटर में था तो मीटर में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ अ प्लांट सेल 0.000125 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबसे पहले क्या हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो जितने पॉइंट के बाद अक्षर है उतने ज़ीरो नीचे आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको लिखेंगे 10⁸। पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो बढ़ेंगे, कितनी जीरो बढ़ गई, 10⁸। अब हम इसको लिख देंगे 1275। अब हमें क्या कहाँ पॉइंट लेना होता है, एक अक्षर के बाद यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, कितना बचेगा 10⁵, और ये 10⁵ ऊपर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। हम इसको लिखेंगे 1.275 × 10⁻⁻⁵।
5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिकनेस ऑफ अ थिन पेपर इज 0.0 मिलीमीटर। थिकनेस इसकी दी है, मोटाई। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगी, 10 नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 2 जीरो बढ़ेंगी तो उसको 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 7 × 10⁻⁻², क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आ जाएगी, और मिलीमीटर में था तो हम मिलीमीटर में इसको लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a stack, there are 5 books, each of thickness 20 millimeter, 5 paper sheet, each of thickness 0.016 millimeter. What is the total thickness of the stack? एक स्टैक से समझ लीजिए कि एक बुक स्टैंड है, ठीक है। इसमें 5 बुक्स रखी हैं 20 मिलीमीटर्स की, यानी 20 मिलीमीटर्स की 5 बुक्स रखी हैं, 1 2 3 4 5, और पेपर शीट रखी हैं 0.016 मिलीमीटर की, जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये 5 पेपर शीट रखी हैं और ये बुक्स रखी हैं। अब हमें इसकी टोटल थिकनेस, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। चलिए देखते हैं। एक बात और, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि थिकनेस ऑफ वन बुक 20 मिलीमीटर, जो कि हमें दिया है थिकनेस ऑफ वन बुक 20 मिलीमीटर। तो 5 बुक्स की कितनी होगी, 20 में 5 को मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलीमीटर बुक्स की लेंथ आ गई। अब हम निकालेंगे पेपर शीट। थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट 0.016 मिलीमीटर। तो 5 पेपर शीट है तो 5 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेपर शीट का निकल आएगा 0.0108 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, नहीं आता तो देख लो एक बार कैसे करेंगे। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेंगे, 1 2 3 3 जीरोस बढ़ेंगी, तो 16 5 जब कितना होता है 80, 16 5 जब कितना होता है 80, नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 2 जीरो थी तो 2 जीरो से पहले पॉइंट आएगा, तो 0.08 2 अक्षर से पहले पॉइंट आएगा, यही हमारा आंसर आ गया 0.08 मिलीमीटर। आगे देखते हैं। अब दोनों की हमने थिकनेस निकाल ली, इसकी भी निकाल ली बुक की और पेपर की भी निकाल ली, तो इसको हम स्टैक की पूरी थिकनेस निकालेंगे, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आया 100 में 0.08 को प्लस करेंगे तो क्या करेंगे 100.00 और 0.08। 0 क्यों लिए, क्योंकि इसको प्लस करना है ना, और ये पॉइंट के बाद का है तो ये पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो ये कितना आएगा 0 + 8 0 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट 0 0 0 0 0, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 101, तो 100.08 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ। और इसको ही हम काय में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आई, 2 जीरो आई। अब 2 जीरो यहाँ हैं और ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट को क्या किया है 2 अक्षर आगे खिसकाया है। अब 2 अक्षर आगे खिसकाया है तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, तो 2 जीरो नीचे बढ़ी तो 10⁻² होती, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें पॉइंट को 2 अक्षर आगे खिसकाना पड़ेगा, तो 2 अक्षर आगे खिसका 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻², 1.0008 × 10⁻²। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में। और आपको जो भी चैप्टर और एक्सरसाइज चाहिए हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बुरी लगी हो वीडियो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।